यार इस करियर को करते करते बहुत समय हो गया है। अब तो बहुत ज्यादा एज हो गई है। अब तक तो मुझे जॉब कर लेनी चाहिए थी। अब तक तो मुझे इस जॉब पे होना चाहिए था। अब तक मेरा पैकेज होना चाहिए था बहुत अच्छा। मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर ली होती, मैंने प्रॉपर्टी बना ली होती, और यार मैरिज भी हो गई होती। यस, ये जो हमारा अभी प्रेजेंट करियर है, इसकी वजह से हम अटके हुए हैं, हम फंसे हुए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आसपास के लोगों की तो सबकी जॉब्स लग गई और हम अभी तक बस पढ़ते ही रहते हैं। यही रीजन है हम करियर स्विच करना चाहते हैं। तो सही आए हैं, क्योंकि आज मैं आपकी ये जो गलतफहमी है ये दूर कर कर रहूंगी। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करियर स्विच डूज एंड डोंट्स। यस, बहुत ज्यादा डिमांड किया गया सेशन, बहुत ज्यादा डिमांड किया हुआ टॉपिक, जिसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारे डिलेमास हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम करियर स्विच करने की सोचते हैं, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है आसपास। उन सबको कंसिडर करके हमें करियर स्विच करना चाहिए, राइट? सो चलिए आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वेदर इट इज इंस्टा, वेदर इट इज फेसबुक पेज, वेदर इट इज माई यूट्यूब कमेंट बॉक्स, कम्युनिटी पोस्ट, कहीं पर भी वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में जब भी वो अपलोड होंगे, राइट? और दूसरा चैनल आ गया मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, जाइए उस पे भी आने वाले हैं यही सारे सेशंस, तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। और आज मैं देने वाली हूँ कोई 5 पॉइंट्स नहीं, 3 पॉइंट्स दूंगी और इसी में डूज एंड डोंट समझाऊंगी। मतलब डूज और डोंट्स के कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है, मैं जो पॉइंट दूंगी उसी में आपको डू और डोंट दोनों समझा दूंगी। क्या करना है और क्या नहीं करना है वहीं से हमें समझ आ जाएगा। दिस इज जनरल सेशन, ये बिल्कुल जनरल सेशन है, ये कोई स्पेसिफिक करियर के ऊपर नहीं है। मतलब कि स्पेसिफिक टाइटल या स्पेसिफिक जॉब रोल पर नहीं है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो ये करना चाहें, ये कर रहे हैं तो ये करना चाहें तो कैसे करेंगे। उस पे ऑलरेडी सेशंस बने हुए हैं। ह्यूमन रिसोर्स सीरीज की प्लेलिस्ट है। अगर आप एचआर हैं, नॉर्मली मेरी बहुत सारी जो जनता है जो मुझे देखती है वो एचआर प्रोफाइल से है या फिर बनना चाहते हैं, करियर ओरिएंटेड भी बहुत सारे लोग हैं, तो भी ह्यूमन रिसोर्स सीरीज की प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने एक सेशन बनाया था, एचआर रिक्रूटर टू एचआर जर्नलिस्ट, एचआर जर्नलिस्ट टू एचआर रिक्रूटर। अगर आप कुछ भी स्विच करना चाहते हैं इनमें से तो आप उस सेशन को देख सकते हैं। ओके, नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वहां पे भी दे दूंगी। फाइन। सो चलिए आज हम ये जनरल लेवल पे डिस्कस करेंगे कि हमें करियर स्विच करते समय क्या चीजें सोचनी चाहिए, क्यों हमें करियर स्विच करना चाहिए, क्या सबको सोच के करना चाहिए, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट, यस, रैंडम डिसीजन। हाँ, रैंडम डिसीजन लेना ही सही है। आज मैं सोकर उठी और मुझे सपना आया, रात में आया था, तो वही दिमाग में सुबह सुबह चल रहा है कि भैया बहुत हो गया, मेरे बस की नहीं है, अब मैं इस करियर में कंटिन्यू नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ फेलियर, बिकॉज ऑफ कुछ भी, राइट? और अब मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, अब मैं दूसरा करियर चूज कर लेती हूँ। दिस इज द बिग मिस्टेक। यस, सबसे बड़ी बिग मिस्टेक है ये हमारा, ऐसे रैंडम डिसीजन लेना दूसरों को प्रभावित होके। जैसे कि आप मेरे सेशंस देखते हैं, आप किसी और प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा यार ये मैम तो बहुत अच्छे से बात करती हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस है, ये है वो है, ये इन्हें कैसे मिला है, एचआर बनकर मिला है। नहीं, ये एचआर बनकर नहीं मिला है, पहली बात। ओके, सो ऐसा ना सोचे कि किसी को देखकर, ऐसे ही आप किसी और को देखते हैं, वो टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो ये ऐसे नहीं होता कि हमने किसी को देखा, हम उससे प्रभावित हुए और हम वही बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके, आपकी अपनी पोटेंशियल है, उनकी अपनी पोटेंशियल है, वो क्यों बने, कैसे बने, उनकी अपनी कोई स्टोरी होगी और आपकी अपनी कोई स्टोरी है। तो हमें पहली बात तो ये प्रभावित नहीं होना किसी से, ये इंस्पायर्ड नहीं होना किसी से, उसकी जर्नी से ये इंस्पायर हुई है कि वो जो बनना चाहता था वो बना, या वो नहीं बनना चाहता था तो वो कुछ और बना, तो वो कैसे बना। वो जो जर्नी है, वो जो प्रोसेस है, आप उसको लर्न आउट करिए। लेकिन एग्जैक्टली मुझे वही बनना है क्योंकि वो सक्सेसफुल है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट दिखता है, क्योंकि वो अच्छा लगता है, नहीं, ऐसे कभी भी करियर चूज मत कीजिए, क्योंकि आप कभी भी उस बॉक्स में फिट नहीं हो पाएंगे। यस,
हर किसी के लिए डिफरेंट बॉक्स होता है। हम लोग के जो क्लोथ्स होते हैं उसके बहुत सारे साइजेस अवेलेबल होते हैं ना, ऐसा क्यों नहीं होता कि सेम साइज होता है। अब आप कहेंगे सबकी एज अलग है तो इसलिए होगा, सबकी हाइट अलग है इसलिए होगा। तो जहाँ फिजिकल अपीयरेंस अलग है वहीं मेंटल लेवल का जो अपीयरेंस है वो भी अलग होता है। मेंटल लेवल की जो थिंकिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है, बिल्कुल होती है। एक चीज को हम एक मूवी को देखते हैं, कुछ लोग ये सीख कर आते हैं कि यार ये जो इसमें धोखा वोखा दिया ना, इसमें ये ऐसे धोखा दे सकता था तो हीरोइन को, राइट। एक देखता है यार नहीं ये बहुत गलत किया इसने, एक ये लेसन लेता है उसे स्टार्टिंग से ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर एक ये लेसन लेता है यार इसकी एंडिंग अच्छी नहीं हुई। यार एक लेता है कि यार एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी नहीं थी, कैसे बात कर रहे थे, कैसे डायलॉग डिलीवरी थी, यार यहाँ पे ना ये डायलॉग होना चाहिए। तो सब अपने अपने व्यू से देख रहे हैं उस मूवी को, राइट। मैंने इसको इसलिए यहाँ पे डाला है जैसे कि आप समझ पाए। इस एग्जाम्पल को मैंने स्पेसिफिकली इसलिए डाला है बिकॉज हर कोई देखने जाता है सेम मूवी, लेकिन आप रिव्यूज देखेंगे सबके बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत सारे लोग प्रोवोक भी हो जाते हैं कमेंट बॉक्स में देखकर कि भाई ये इसने ये कैसे कह दिया, इसने एक्टर को ये कैसे बोल दिया, इसने एक्ट्रेस को ये कैसे बोल दिया, इसने डायलॉग्स के लिए कैसे बोल दिया, अपीयरेंस के लिए ऐसे बोल दिया। पीपल फेल टू अंडरस्टैंड दैट जब डाइवर्सिटी है, जब इतने तरीके के लोग हैं तो हर कोई अपने तरीके से चीजों को देख रहा है और वो वही कमेंट बॉक्स में लिख रहा है। यस, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आई हैव सीन कि पीपल कितने कितने सारे कमेंट्स किसी को बुरा भला कहने में ही निकल जाते हैं। दे फेल टू अंडरस्टैंड कि एवरीबडी इज डिफरेंट और उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। ये बात अलग है कि आप किसी को अब्यूज करें या आप कोई गलत चीजें किसी के लिए बोलें, नेगेटिव बोलें, जान के बोलें, किसी को प्रोवोक करने के लिए बोलें, दैट इज नॉट राइट। वो भी इनफैक्ट किसी का नेचर ही होता है कि किसी को बिना बात के परेशान करते रहना या हमेशा ही गलत बोलना, तो वो उनका नेचर है। ओके, नाउ आ जाते हैं बैक टू द पॉइंट। ये है कि रैंडम डिसीजन हमें नहीं लेना है किस किस वजह से, किसी को इंस्पायर होके देख के या फिर फैमिली के प्रेशर से। ये बहुत कॉमन है और ये आजकल मेरे पास हर जगह ये कमेंट्स में मुझे सुनने को मिल रहा है या फिर मुझे क्वेरीज मिल रही हैं कि अब बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ मैं दोनों के लिए यही बात कहूँगी, प्लीज़ ऐसे स्टेप्स ना लें। मेल के लिए नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता है कि वो फाइनेंशियली बहुत जल्दी अर्न करना स्टार्ट कर दें, स्पेशली सोसाइटी में ये प्रेशर देख के कि फीमेल्स तो आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन परस्यू करते वक्त ही अर्न कर रही हैं और आप नहीं अर्न कर रहे हैं। आपकी एक सर्टेन एज हो गई है और आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं, फैमिली आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। फीमेल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार एक सर्टेन एज है, फिर आपकी फैमिली स्टार्ट नहीं होगी, अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा तो आपको मैरिज करनी है, तो अब तुम देख लो भाई ये करियर वरियर करके जितना सा भी 1-2 साल में निपटाओ और फिर उसके बाद यू गेट मैरिड, राइट। बट ये सबसे डिसीजंस मत लीजिएगा बिकॉज आप खुद रिग्रेट करेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए, मेल्स के लिए ये कि तब उस वक्त फैमिली के प्रेशर या इसके वजह से सोसाइटी के प्रेशर, मेरे सारे कजन्स प्लेस हो गए थे तो मैंने भी ये सोचा कि इस करियर को छोड़ूं और मैं जॉब कर लूं, और मैं अब जॉब में हो गया, फिर देन गॉट मैरिड, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी हो गई कि मैं उस करियर को परस्यू नहीं कर पाया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर 1-2 साल और लगाता तो मैं उस करियर को कर पाता, राइट। सेम वे फीमेल्स की मैं बताऊं तो फीमेल्स का भी यही वाला प्रॉब्लम होता है कि बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ कि बहुत ही अच्छा घोड़े पे सवार कोई आ गया है और मतलब कोई बहुत ही डिजर्विंग मैन आपके सामने आ गया है और इससे ज़्यादा बेटर दुनिया में कोई और मिलेगा नहीं, तो बस अब आप मैरिज कर लो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मतलब ठीक है अगर आपने कर लिए, मैं किसी के लिए ऐसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस तरीके से डिसीजंस नहीं लिए जाते लाइफ के। ये करियर और मैरिज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ, कोई आपका साथ नहीं देगा लेकिन ये 2 चीज़ें आपके एंड तक चलेंगी या नहीं चलेंगी। यस, वंस यू हैव टाइड अ नॉट विद समवन और आपने कोई एक करियर ले लिया है, वो लास्ट तक चलेगा बिकॉज करियर इज समथिंग जो आपको पैसा कमा के देगा, जिससे आपका लाइफस्टाइल होगा, जिससे आप खाएंगे पिएंगे, जो सब कुछ होगा आपके लिए, राइट। और एक सर्टेन एज के बाद आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप कुछ और स्विच कर सकें, फाइन। सो इन सब बेसिस को सोच के आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं। सो डोंट टेक डिसीजंस बिकॉज ऑफ दिस। ये जो पेरेंट्स का ये प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है, नेबर प्रेशर है, कजन्स की जॉब का प्रेशर है, सेम एज में है, ये तो बहुत ही कॉमन है। कजन्स हैं, बहुत ही क्लोज कजन्स हैं या दूर के भी कजन्स हैं और वो सेम एज में हैं, सब कुछ साथ साथ करा, 10th करा, 12th करा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आज उनकी एकदम से जॉब लग गई, फिर उनकी मैरिज हो गई।
नाउ अब क्या हो रहा है हमारे घर में, वही सेम चीज हो रही है। अरे वो एक अलग पर्सन है, आप एक अलग पर्सन है। जब कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, जब आपकी आगे फैमिली बढ़ जाएगी, 10 20 15 साल हो जाएंगे ना, तो कोई आके ही नहीं पूछेगा कि आपका इस समय क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था। नो बडी विल आस्क यू एनी क्वेश्चंस, बट हु विल आस्क क्वेश्चंस? आप जिनसे बाइंड होंगे और आप जिनके साथ होंगे, जो आपके बच्चे होंगे, जो आपकी फैमिली होगी, वो अल्टीमेटली आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कोई किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, राइट? सो जो ये करियर का डिसीजन है, रैंडम डिसीजन, कभी भी स्विच करने का मत लीजिएगा। पक चुके हैं, थक चुके हैं और नहीं अब कर सकते, अब बहुत साल हो गए हैं, और जब स्टार्ट किया था तब ये करियर लगता था कि और इसमें बहुत पैसा मिलेगा, इसलिए करियर शो चूज किया था। अब वो करियर में हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, नहीं हम सक्सीड हो पा रहे हैं किसी भी वजह से। मे बी इट कुड बी कि अब हमें वो जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा हमारे माइंड पे हो गया है कि हम इस वजह से भी नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि नहीं यार, ये सब छोड़ो, गवर्नमेंट जॉब्स, बहुत सारे लोग बहुत समय तक, एक एज तक गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते रहते हैं, फिर वो ऐसे हो जाते हैं, उनका माइंडसेट लेट 20s में आके ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, अब मैं कहाँ जाऊँ, 28 29 30 तक आने तक ऐसा हो जाता है यार, अब मैं किसी लायक नहीं रहा, अब तो मैं किसी जगह जॉब करने जाऊंगा तो वहां पे भी ये पूछेंगे। तो इट्स वेरी नॉर्मल। गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है। ऐसे ही अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, तो ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एंड सेम इज विद एलएलबी। आपने एलएलबी कर लिया, लेकिन एलएलबी में एक लॉयर, एडवोकेट की अच्छी पोजीशन में आने में इट टेक्स टाइम। यस, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको किसी को डिफेंड करना है, आपको केस प्रेजेंट करने हैं, तो वो एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होता है जिसमें आप सीखते 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 बहुत ही लेट एज में जाकर कंप्लीटली चीज़ों को ग्रैप कर पाते हैं, कंप्लीटली सीख पाते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें यू नीड टाइम एंड यू नीड पीस ऑफ टाइम एक्चुअली, यू नीड पीस ऑफ माइंड एक्चुअली। और उसमें अगर आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंस जाएंगे जो जहाँ पे टाइम ज़रूरी है, अगेन आई विल से कि फिर मैं इसी चीज़ को कहूँगी कि मैरिज एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, एंड यू शुड नेवर इग्नोर इट। वंस यू हैव डन इट, यू शुड नेवर इग्नोर इट, बिकॉज नाउ आपकी जो बॉन्डिंग है वो किसी से मैच हो रही है, कनेक्शन है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। यू शुड नेवर इग्नोर इट, बिकॉज अल्टीमेटली आप जहाँ सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो उनके साथ है। तो you can't ignore. That's why I always say कि before stepping into such a responsible relationship, you must think कि आप कहाँ stand करते हैं, उसी के बाद उन चीज़ों में जाएं। फाइन। सो रैंडम डिसीजन का मतलब ये है, बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा ये मैरिज रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको यहीं पर ही एड ऑन कर दिया कि दोनों ही चीज़ों से मैंने इसको लिंक कर दिया कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो ऐसे रैंडम ना लें सिर्फ ये सोच के कि मैं फेल हो रहा हूँ। आपका पैशन अभी भी है उस चीज़ में, तो अपने जो स्टडीज़ है उसको बहुत अच्छे से सोचिए, करिए। कुछ प्रिपरेशंस रह गई हैं तो वो करिए। रैंडम डिसीजन बिल्कुल हमें नहीं लेना है, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे आए। फाइन, ये तो फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ही मैंने इतना एक्सटेंड कर दिया। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरा सेशन ज़रूर देखें। आई ट्राई कि मैं ये जो 2 नेक्स्ट पॉइंट है उन्हें बहुत ही छोटे में कवर करूँगी। नाउ सेकेंड इज वेट एंड एनालाइज। इसी के बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमने सोच लिया कि मुझे ऐसे किसी के प्रेशर में नहीं आना है, कोई भी कुछ भी कह रहा है मुझे उसके प्रेशर में नहीं आना है। अब मुझे करना है वेट एंड एनालाइज। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, वेट एंड एनालाइज, जिसमें हमें बहुत कुछ सोचना है। बहुत कुछ क्या सोचना है? सबसे पहले पीछे झांक कर एक बार जरूर देखिए क्या गलती हो रही है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मूव ऑन कीजिए, पास्ट को मत देखिए। लेकिन क्या पास्ट की मिस्टेक्स को ना देखकर, उसे नजरअंदाज कर आप आगे बढ़ जाएंगे और फिर वही सेम मिस्टेक्स करेंगे तो फिर कहाँ के रह जाएंगे? कभी सोचा है? हम अक्सर ये कहते हैं अरे वो तो पीछे हो गया, अरे छोड़ो ना, बात हो गई खत्म। लेकिन आपने उससे लेसन्स नहीं लिए ना, क्योंकि आपका जो इंटेंशन है वो क्या है? उस बात को नजरअंदाज करने का इंटेंशन है। उससे आपने कुछ भी सीखा नहीं, जो कि बहुत जरूरी है। आप नेक्स्ट करियर में जाएंगे, वहां भी सेम गलतियां करेंगे। तो एनालाइज तो कीजिए क्या गलती कर रहे हैं। पीछे कुछ तो गलती हुई होगी आपसे, ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई गलती नहीं करी। क्या गलती करी? गलती कुड बी एनी, या तो आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए, या फिर वो जो पोर्शन है, जो वर्क है,
जो इंटरेस्ट है, जो पढ़ाई है, वो आपके माइंड के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है। माइंड के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ कि आप कंफर्टेबल नहीं है उन चीज़ों को पढ़ने में। यस, आपको इंटरेस्ट नहीं आता, आपको सिर्फ वो सीट दिख रही थी गवर्नमेंट जॉब की, आप इसलिए वो चॉइस कर रहे थे कि हाँ यार कंफर्टेबल जॉब है, कुछ खास करना नहीं पड़ेगा, बाद में अपनी पेंशन बनेगी और सैलरी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी लड़की मिल जाएगी या फिर लड़का मिल जाएगा, कुछ भी केस हो सकता है, अपनी तो लाइफ सेट हो जाएगी, है ना? सिर्फ इसलिए। क्यों? क्योंकि वो जो 2 घर दूर छोड़कर पड़ोस वाले अंकल या आंटी हैं, उनके भी बच्चों ने यही ऑप्ट किया था, आज उनकी बहुत अच्छी लाइफ है। या फिर मेरे चाचा, मेरे मामा या एनी रिलेटिव, उनका भी यही वाला केस था, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, ये सोच के आपने करियर ऑप्ट कर लिया था? नहीं। सोच के देखिए कि क्या वो आपकी चीजों से लिंक होता है। आपके लॉजिक्स अच्छे नहीं है, आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, आपने बहुत ट्राई करा, नहीं आता समझ, नहीं आता समझ, क्रिएटिव पार्ट आपका अच्छा है, तो वैसा ही प्रोफेशन चूज कीजिए। लुक एट योर सेल्फ, डोंट इग्नोर इट। ये बहुत ही पुराने जमाने में होता था कि कोई भी जॉब मिल गई, बिकॉज ऑप्शंस नहीं थे, कंपनीज कितनी लिमिटेड थी। यस, हमें हमेशा ये बताया जाता है कि भाई हमारे यहाँ तो इतना कुछ होता ही नहीं था, ये काय के करियर ऑप्शन, और वो कुछ भी चूज कर लेते थे और जहाँ जॉब मिलती थी वहीं जॉब करना स्टार्ट कर देते थे। बट क्या आज ऐसा हो सकता है? इतना सारी पॉपुलेशन है, इतनी सारी कंपनीज है, इतने सारे करियर ऑप्शन है, क्या पॉसिबल है कि हम 12th के बाद निकले, ग्रेजुएशन के बाद निकले और हमने कहीं अप्लाई किया और हमारी जॉब लग गई, हमें उस पर कुछ नहीं काम करना? इज इट इजी? इज इट दैट इजी? इन ओल्ड टाइम्स इट वॉज इजी। यस, अगर आपको कोई ये कहता है कि नहीं उस वक्त बहुत आसान नहीं हुआ करता था, तो वो भी गलत कह रहे हैं और आप भी गलत समझ रहे हैं। जब इतने ऑप्शंस नहीं थे, इतने लोग नहीं थे, आधे लोग तो हमारे यहाँ पे, अगर आप इंडिया से ही हैं तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा माना जाता था, बहुत सारे लोग तो उसी सेक्टर में थे। तो जैसे जैसे जो भी जॉब्स कैसे आई, जो भी कंपनीज वंपनीज खुली, उसमें बहुत ही कम लोग अप्लाई करने जाते थे और उन्हें जॉब्स मिल जाती थी। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था, ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन तो हर समय था, लेकिन नहीं था। तो जो आप लोगों को ये बताते हैं कि भाई ये ऐसा था, ये वैसा था, और तब भी तो हुआ करता था, तब भी हो जाता था, तो आज नहीं है। आज आप देखिए, आप किसी भी सीट पे अप्लाई करिए, कितनी वैकेंसी निकलती है मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स में, बैंक की जॉब्स में, पीओस की जॉब्स में कितनी निकलती है? हजारों में ही निकलती है, या मैं कहती हूँ चलो लाख में भी निकलती है। आपको पता है कितने कितने लोग एक एक सीट पे होते बैठे होते हैं? 20-20, 25-25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। फिर कॉम्पिटिशन नहीं है क्या? तो आपको सोचना पड़ेगा ना, यू हैव टू फिल्टर इट। बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना स्ट्रगल किया, सब कुछ किया, और 10 साल बाद रिटायरमेंट ले लिया, यार मजा नहीं आया, या समझ नहीं आया, अब मैं अपना कुछ खोलूंगा। तो फिर वो आप एनालाइज नहीं कर पाए ना, तो उसको एनालाइज करिए कि वो आपका इंटरेस्ट नहीं है। अब आपने सोचा 10 साल बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, अब तो मैं कुछ अपना आप इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आपने, कोई इंसान जो उस पोजीशन पे उस समय आ सकता था, आपने उसकी जॉब ले ली। अब ये तो बहुत ही डीप बात है, इतना सोचेंगे भी नहीं आप, इसलिए मैं नहीं सोच पाऊंगी, क्योंकि इस तरीके से मैं सोचती हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस है कि मैं किसी की सीट 10 साल रोक कर बैठ गई, और वो पर्सन उस वक्त आ सकता था अपनी यंग एज में और वो आगे तक कंटिन्यू करता, आपने उसे छोड़ दिया वहां अधर में। अब वहां की वैकेंसी कैसे फिल होगी, क्या होगी, वो चलिए भगवान जाने, राइट? आप अपने बारे में ही सोचिए। तो देखिए कहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अगर आपकी प्रिपरेशंस में कहीं कमी है तो उसको इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है करियर कह देना कि मैं ये नहीं कर रही हूँ या मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं अब मुझे ये नहीं करना है, अब मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन उस चीज तक आप कैसे स्टिक रह सकते हैं। मैंने करियर स्विच खुद से किया है, सीए से एचआर में मैं आई हूँ, बहुत टफ था, nobody was there, I have to explain lot of things to my family, yes, वो बहुत कुछ था, मैं उस पर नहीं जाऊंगी बिकॉज दैट इज सम पर्सनल, और वो चीज़ें डिस्कस करने का इज लाइक टीआरपी लेना, और वो सब मुझे नहीं करना है। फाइन, मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि यू मस्ट हैव सॉलिड पॉइंट्स विद यू, यू मस्ट हैव सॉलिड पॉइंट्स फॉर यू, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। कन्विंस करने वाले पार्ट पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत 2-4 दिन घर में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप खुद अकेले खड़े होंगे। आप ध्यान रखिएगा, आज आप एक ऐसे एज में हैं जिसमें आपको हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स को आंसर करना पड़ता है, राइट? लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको किसी को आंसर नहीं करना पड़ेगा, खुद को आंसर करना पड़ेगा। यस,
because when you will reach at the age of 40 और plus, देन आपके जो पेरेंट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके होंगे, तो वो आपसे किसी चीज़ का क्वेश्चन नहीं करने देंगे बेटा, वो तो हर बात पे आशीर्वाद ही देंगे, बेटा जैसा चल रहा है ठीक चल जाए, बस तेरा ठीक चल जाए। उनके पास ना तो आपके लिए कोई सोल्यूशंस होंगे, ना कोई क्वेश्चंस होंगे कि तूने ये क्यों करा, तूने ऐसा क्यों करा, तूने वैसा क्यों करा, नहीं होंगे। तब आप अकेले खुद से खड़े होंगे कि मैंने क्यों किया, यस उस वक्त मैंने क्या सोचा था। और उस वक्त अगर आप कन्फ्रंट करेंगे अपने पेरेंट्स को तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज वो इस स्टेट में ही नहीं होंगे कि वो आपके आंसर्स और क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सके, समझ सके उस लेवल पे। यस दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि आज हम वही क्वेश्चंस से ही तो डरते हैं, हम इन्हीं चीज़ों से तो डरते हैं, अरे मम्मी ये कह देंगी, पापा ये कह देंगे, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा, सोसाइटी ये कहेगी, सोसाइटी भी एक दिन ओल्ड होने लगेगी, आपका नेबरहुड भी ओल्ड होने लगेगा, उनके लिए भी बस ये होगा अरे बस ये सेटल है ना, ठीक है। बट आप तो खुद ही रहेंगे, खुद मिरर में अपने आप को ही देखेंगे हमेशा से, राइट। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप खुद से अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें, अदरवाइज एक ऐसे टाइम आएगा जहाँ पे आप कहेंगे यार मैंने उस वक्त अगर सबकी ना सोचकर उस वक्त सही करेक्ट डिसीजन लिया होता जो मुझे करियर चूज करना था, तो वो बहुत बेस्ट होता, राइट। नाउ ये यहाँ जो मुझे लग रहा है ये जो सेशन चल रहा है ये थोड़ा सा प्रोफेशनल प्लस पर्सनल मिक्स टच चल रहा है, और आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं ये किस वजह से इस तरीके की बातें कर रही हूँ। बिकॉज जब से मैंने अपनी करियर जर्नी का एक सेशन लाई हूँ तब से मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइप के मैसेजेस मिल रहे हैं, इस टाइप के कमेंट्स मिल रहे हैं, जिन्हें मुझे देख के लगता है कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लेके परेशान हैं, खाली मैं ही नहीं थी। और जो चीज़ें मैंने यूज़ करी अपना करियर स्विच करते समय, जो मैंने सोची, ऑल्दो मुझे भी कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो चीज़ें मैंने सोची वो आज मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हेल्पिंग पीपल, इट्स हेल्पिंग मी। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है आज इस प्रोफेशन में होकर कि मैं दूसरों की हेल्प आउट कर रही हूँ, दूसरों को समझ पा रही हूँ, मैं ऐसे मासेस से कनेक्ट हो पाई हूँ जो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। यस मेरा जो एक प्रोफेशन सीए था उसमें शायद मैं सिर्फ हिसाब किताब ही करती रह गई होती, हिसाब किताब इन टर्म्स ऑफ मनी, यस। लेकिन आज मैं सोल पीपल से कनेक्टेड हूँ, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई करियर। सो ये चीज़ मेरा फोटे थी, शुरू से मैं हॉस्पिटैलिटी में इंटरेस्टेड थी, मतलब I used to serve people like anything. I can stand for hours in kitchen. I can serve anything to them. और सिर्फ इसलिए कि वो खुश हैं ये करने के लिए, राइट। और यही चीज़ जो है, ये जो मेरा ये वाला पार्ट था, इसने मुझे हेल्प आउट करा ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल में इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि मैं दूसरे की बात समझ सकूं, दूसरे की बात को एनालाइज कर सकूं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकूं, एम्प्लॉयर को भी समझा सकूं कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स हैं। बिकॉज आई हैव सीन कि लोगों की टेंडेंसी क्या है इस प्रोफेशन को लेकर कि एचआर्स आर लाइक दे थिंक दे आर बॉसेस, दे आर ओनर्स, एंड वो अपना कुछ भी हुक्म चला सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट, एंड इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड नॉट बी, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, फाइन। सो इतनी सारी बातें हो गई, पर इसका क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि जो मिस्टेक्स है अगर आप उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप समझते हैं, तो उन्हें रेक्टिफाई पहले करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइज करिए, और इस ड्यूरेशन में आप किसी और से एडवाइस भी ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। लेकिन अगेन मैं ये कह रही हूँ कि किसी ने ये कह दिया वो ऐसा है, ये सोच के डिसीजन नहीं लेना है, खुद पर उसको इम्प्लीमेंट करिए, खुद को अकेला समझ कर ये करिए कि मैं ये वाला जॉब जब कर रहा हूँगा, मैं जब ये वाला जॉब कर रही हूँगी, तो क्या मैं कंफर्टेबल हूँ। कंप्लीटली जानिए उन चीज़ों को। बहुत सारे लोग स्विच करते हैं करियर बीच में बिकॉज दे रियलाइज कि नहीं, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, राइट। सो इसलिए ज़रूर इस चीज़ को एनालाइज कर लीजिए। अगर ऐसा हो सकता है कि आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, आप समझते हैं कि नहीं यार यहाँ गड़बड़ थी, यार मैं तो फ़ोन पे लगी हुई थी, यार मेरा तो बस चैटिंग में ही पूरा टाइम निकल गया और एग्जाम आ गया, तो आप ये देखिए ये सब चीज़ें आपके हाथ में है। दूसरे करियर में जाएंगे वहाँ पे भी यही वाली प्रॉब्लम होगी, तो इन चीज़ों को सॉल्व कीजिए, ओके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एग्जाम्स इसलिए खराब जाते हैं बिकॉज वो प्लानिंग नहीं कर पाए, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाए, फोकस नहीं कर पाए। तो ये तो हर जगह प्रॉब्लम आएगी, लैक ऑफ प्लानिंग, कंसंट्रेशन, फोकस, और कहाँ पे कितना टाइम देना है, राइट, टाइम मैनेजमेंट। अगर इस तरीके की चीज़ों की वजह से आपको जो आपका प्रेजेंट करियर है उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, या फिर आप
किसी एक पर्टिकुलर स्टडीज में हैं, जैसे कि आप सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, आप कोई एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं आप, इनफैक्ट जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप गेट क्लियर करना चाहते हैं, वो नहीं हो रहा है सही मार्क्स से, एनीथिंग, जो भी चीज आप कर रहे हैं, कोई भी कार्य हो सकता है, उसमें आप इसलिए नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं बिकॉज आपके कुछ अपने रीजन है, तो वो हर करियर में प्रॉब्लम करेंगे और आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम करेंगे। तो बेटर उसको स्विच करने से पहले इन चीजों को चेंज करें। बाद में अगर आप स्विच करना चाहते हैं कि आपने सब कुछ कर लिया और नहीं हो पा रहा है फिर भी सक्सेसफुल, तो आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। थर्ड, चूज न्यू ऑप्शन। नाउ अगेन हम आ गए हैं नए ऑप्शन चूज करने में। फिर क्या करें, कैसे करें, अब फिर प्रभावित हो रहे हैं, फिर से इंस्पायर हो रहे हैं, यार इनका सेशन देखा है, उनका सेशन देखा है, उनके जैसे बनना है। टैलेंट है आपके अंदर या नहीं है? अब नाउ टैलेंट मैंने वर्ड बोला जो कि आप कह सकते हैं कि गलत हो सकता है। टैलेंट की जगह मैं इसे कह सकती हूँ इंटरेस्ट, आपका पैशन। क्योंकि टैलेंट क्या है, टैलेंट तो आप अपने इंटरेस्ट और पैशन को बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे ना, और बहुत उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप टैलेंटेड हो जाएंगे। यस, तो वो कोई ऐसा नहीं है, वो आप कोई बॉर्न टैलेंटेड नहीं होते हैं, राइट। वो बॉर्न टैलेंटेड नहीं होते हैं, वो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका इंटरेस्ट ही उस तरीके की चीजों में नहीं है, जैसे कि डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आर देयर, साइकोलॉजी के हिसाब से भी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आर देयर। इनफैक्ट सेम एज सेम हाइट के लोगों के भी साइजेस डिफरेंट होते हैं। साइजेस क्या, चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। दो ट्विन्स होते हैं, उनकी चॉइसेस बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं होती कभी भी, राइट। सो ये चीजें आपको खुद से एनालाइज करनी है कि आप जो चूज कर रहे हैं अब ये नया ऑप्शन, उसके बारे में पूरी रिसर्च करें पहले। ऐसे मत जाइए कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, बस दूर से अच्छा लग रहा है, अच्छे से देखिए उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, अल्टीमेटली वहां डेस्क पे काम क्या करना होता है। ये मुझसे सब लोग कहते हैं कि मुझे ये बनना है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैम ये बताइए इसमें काम क्या करना होता है। तो जब आपको यही नहीं पता कि उसमें काम क्या करना होता है, तो आप कैसे बनना चाहते हैं? वो डॉक्टर हमें दिखते हैं ना कि डॉक्टर क्या काम करते हैं, आप मुझे बताइए। इंजीनियर्स, इतनी सारी स्ट्रीम्स होती हैं इंजीनियरिंग में, आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि भाई मेरा कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, मेरा मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट है, तब तक, जब तक आपकी वो स्ट्रीम्स की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप कोई भी इंजीनियरिंग का ऑप्शन ऐसे चूज करके बैठ जाएंगे और आप सोचेंगे कि भाई 4 साल बाद मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हो जाऊंगा, तो नहीं हो सकते। सेम इज द केस विद सीए, सीएस, कॉमर्स के कोई भी प्रोफाइल, आर्ट्स के कोई भी प्रोफाइल। टीचिंग, सोचते हैं सब लोग कि टीचिंग सबसे इजी चीज है, जो भी सब्जेक्ट आपने आज तक पढ़ा है बस उसे ही तो पढ़ाना है। बहुत ही टफ चीज है। यस, 50 लोगों की, 40 लोगों की क्लास में बैठकर 50 और 40 लोगों के माइंड सेट को रीड करना, उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना और उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग। यस, टीचिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, काउंसलिंग बहुत टफ है। आपको हर एक न्यू पर्सन की तरह डील करना पड़ेगा। पेशेंट, अगर आप सर्जरी करते हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं किसी चीज में, डॉक्टर हैं, सॉरी डॉक्टर हैं और आप स्पेशलाइज हैं किसी उसमें, तो वो एक ही टाइप ऑफ कैटेगरी पीपल आएंगे। आप समझ रहे हैं? मतलब अगर आप सर्जन है, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो हाँ जी, हड्डी टूटेगी, हाथ की टूटेगी, पैर की टूटेगी, इसकी टूटेगी, ऑब्वियसली उसकी स्टडी होनी जरूरी है राइट। लेकिन जो एक माइंड से हम जहाँ डील कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के लोगों से डील कर रहे हैं, जो अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। आज मैंने होमवर्क दिया बच्चे को, कल वो करके नहीं आया, उसका क्या रीजन है? समझ नहीं आया बेटा, नहीं, टाइम नहीं मिला, नहीं, घर में लड़ाई हो रही थी मम्मी पापा की, तो मेरा कंसंट्रेशन नहीं बना। क्या करोगे आप? कैसे डील करोगे बच्चे को? उसके घर में जाओगे, माँ बाप को समझाओगे? कर सकते हो आप इतना? नहीं कर सकते, राइट। हमें उसको काउंसिल करना पड़ेगा किसी तरीके से कि वो अपना कंसंट्रेशन, फोकस कैसे रखे बच्चा, है ना, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया बिकॉज मैं बहुत डीपली स्टडी करती हूँ और काउंसिल करती हूँ स्टूडेंट्स को, तो ऐसी बहुत सारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे फैमिली के रीजंस होते हैं। तो इसलिए ये बात जरूर सोच लें कि जो भी आप अब करियर ऑप्ट करना चाह रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है नहीं है, वो आपको इंटरेस्ट आता है नहीं आता है उसको करते वक्त, वो जो काम होगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा, राइट। लोग माइनिंग्स में काम करते हैं, बहुत सारे लोग, यार बड़ी अच्छी एसी की जिंदगी चाहिए मुझे, मैं कैसे माइनिंग में कर लूँ। कुछ लोगों को उसी में इंटरेस्ट आता है यार, माइनिंग्स में अंदर जो इंजीनियर्स होते हैं, जो पेट्रोलिंग उसमें काम करते हैं, उन्हें उसी में मजा आता है। फॉरगेट अबाउट पैकेज, आपको पैकेज भी मिल रहा है तब भी आप अपना एसी वाला सुख नहीं देना चाहेंगे,
ये कहने में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं यार हमें इतने पैसे मिले ना तो हम भी ये खोद के उसमें खड़े हो जाए और ये हो जाए। ये कोई नहीं करता, 2 4 5 दिन के लिए करेगा, फिर कहेगा यार ठीक है अपनी इतना इतना पैकेज सही है, लेकिन मैं जो मेरी एसी की और मेरा जो डेस्क का जॉब है ना यार ये सही है। राइट, तो अपना इंटरेस्ट देखिए, खाली मनी और इन चीजों के पीछे और पोजीशन के पीछे ना जाएं, बिकॉज इससे आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमेशा कुछ ना कुछ चेंज आप चाहेंगे और एक एज पर आप फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे। आई एम सॉरी, यस, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बताते हैं कि बहुत जल्दी ही घर में फादर ने काम करना छोड़ दिया। क्यों करना छोड़ दिया? बिकॉज ये काम उनके इंटरेस्ट का था, अब वो छूट गया, अब कहानी खत्म हो गई। या फिर ये काम उनके इंटरेस्ट का नहीं था, अब वहां से छूटे, फिर यहाँ लगे, वहां से छूटे, यहाँ लगे, एंड अब कहीं नहीं है और वो घर में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और ऐसी बहुत सारी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो आप समझ सकते हैं खुद ही। फाइन, सो इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक सर्टेन एज के बाद फिर एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि ना हम इधर देख सकते हैं ना हम उधर देख सकते हैं। तो इट्स बेटर कि जब हम कोई चूज कर रहे हैं करियर ऑप्शन तो उसका बहुत अच्छे से चूज करें, उसे बहुत अच्छे से सारे फैक्टर्स देखने के बाद ही चूज करें। ओके फाइन, सो आई होप सो मैंने आपको बता दिया है कि करियर स्विच करते वक्त क्या करना चाहिए। न्यू ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं तो अपने इंटरेस्ट पैशन को जरूर ध्यान रखें, अपनी इंडिविजुअलिटी को ना भूलें। कोई भी ऐसा करियर, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो आपको आपकी इंडिविजुअलिटी से दूर करता है वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, बिकॉज आप एक इंडिविजुअल पर्सन है। पहले इस चीज को समझिए, आप खुद से जब तक किसी काम को करने के लिए रेडी नहीं होंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं या कहीं भी कितने भी आप सेशन देख लीजिए, हम कितने सारे मोटिवेशनल सेशंस देखते रहते हैं ऐसे ही, कभी मन करता है कभी इसका उठा लिया कभी उसका उठा लिया, और ये आजकल बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है। पता है आपने वहां व्यूज देखे हैं, कितने कितने मिलियन व्यूज होते हैं उस पर, तो क्या वो सारे मिलियन लोग मोटिवेट हो गए? उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं बची, तो फिर दोबारा से वो मिलियन व्यूज कहाँ से आ गए उनपे? और सबके पे ही जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके जो चैनल है उन पे आप जाके देखिएगा, उनके बहुत ही मिलियन मिलियन व्यूज आपको मिलेंगे वहां पे। लेकिन क्या वो सारे लोग फिर मोटिवेट हो गए? तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में, वर्ल्ड में, जब इतने सारे लोग रोज मोटिवेट हो रहे हैं कि लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है, ऐसा करना है वैसा करना है, आप घर में ऐसा करिए, ये अचार रखिए विचार रखिए और ऐसे करिए वैसे करिए। अगर ये सब लोग देख रहे हैं तो वो लोग मोटिवेट हो रहे हैं, हमारी मदर हैं, चाहे हमारे फादर हैं, चाहे हम खुद हैं, चाहे हमारे भाई बहन हैं, कोई तो लोग देख ही रहे हैं ना उसे। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे चला के किसी ने छोड़ दिया है तो वो मिलियन व्यूज हो गए, राइट? तो क्यों नहीं लोग मोटिवेट हो रहे हैं? फिर भी क्यों क्राइम हो रहा है? फिर भी क्यों गलत चीजें हो रही हैं? बिकॉज हम जो इंडिविजुअल इंसान है खुद से वो चीजों को अपना नहीं रहे हैं। वो जस्ट एक सुना, ठीक है सुन लिया, ठीक है सुन लिया, खत्म। जैसे कि मेरे यहाँ पे आप बहुत सारे सेशंस देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, आई डोंट नो, देखते हैं तो उसको क्या करते हैं, बस सुन लिया, नोट्स नहीं बना रहे हैं। यहाँ तो बहुत सारे लोग नहीं बना रहे हैं नोट्स, बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं लिखते, बस सुना, ठीक है खत्म कहानी। मतलब जो एजुकेशनल कंटेंट के वीडियोस हैं उसमें नहीं बना रहे हैं आप नोट्स, आई नो, क्योंकि अगर आप बना रहे हैं नोट्स तो फिर वापस वही रिपीटेडली चीजें कभी भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। हर बार नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। फाइन, सो ये बहुत ज्यादा हो गया, बिल्कुल मिक्सचर है, क्योंकि अभी मैं पीछे बहुत सारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, तो मैं हर प्लेटफॉर्म पे देख रही थी कि बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे मन में माइंड में थॉट्स चल रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए लेट मी डिस्कस ऑल दिस। फाइन, आई होप सो इट वाज हेल्पफुल। पता नहीं आपने पूरा सेशन देखा है नहीं देखा है, मुझे ज़रूर बताएं अगर ये हेल्पफुल है। कुछ टिप्स आपको अगर हेल्प कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और कुछ देखना चाहते हैं तो भी ज़रूर बताएं। सारे सेशंस प्लीज़ देखते रहे, मेरी रिक्वेस्ट है, बिकॉज ये सब आपको हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं किसी भी सेक्टर में। ओके सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।